ये Z ट्रांसफॉर्म का पार्ट 2 है। इसके पहले आप लोग Z ट्रांसफॉर्म के वीडियो में डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ चुके थे। डेफिनेशन का यूज एग्जाम्पल्स निकालने के लिए 1 देन ए रेज़ पावर n ऐसे कुछ एग्जाम्पल पार्ट फर्स्ट जो वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे है, उसके बाद में का पार्ट सेकंड है। तो आज हम शुरुआत करते हैं Z ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। तो आज की क्लास रहेगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। तो सबसे शुरुआत में मैं यहाँ पर Z ट्रांसफॉर्म की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, उससे शुरुआत कर रहा हूँ। तो Z ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसका यूज मैक्सिमम एग्जाम्पल में होता है और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए या एग्जाम में भी इस प्रॉपर्टी को बहुत बार पूछा जाता है। तो Z ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में ऐसा आपको दिया रहेगा कि इफ Z ऑफ Fn इज इक्वल टू F ऑफ Z, ये Z ट्रांसफॉर्म का नोटेशन है, देन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू Fn इज इक्वल टू माइनस Z ddz ऑफ F ऑफ Z। ये आपको शो करने का है। तो इसके पहले के वीडियो में Z ऑफ Fn का ये नोटेशन है, ये आपको बताया था। उसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी बने थे। अब आपको इस बार ये प्रूफ करने का है n इंटू Fn। तो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में जब आते हैं तब आप लोग ये राइट हैंड साइड की तरफ देखो। यहां पर ऑलरेडी दिया है कि आपके कैलकुलेशन में f ऑफ z की आवश्यकता है, f ऑफ z, और f ऑफ z क्या होता है ये आपको मालूम है। तो मैं इस प्रॉपर्टी की शुरुआत इस ऐसे राइट हैंड साइड से कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में आपको दिया है कि f ऑफ z का यूज होता है। f ऑफ z का नाम होता है Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Fn, और बाय डेफिनेशन Z ट्रांसफॉर्म से आप ऐसा लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Fn इंटू Z रेज़ टू पावर माइनस n। ये आपकी fz की वैल्यू हुई है। फ्रेंड्स, किसी मैथ्स के किसी भी टॉपिक में अगर प्रूफ की बात होती है, शो दैट की बात होती है, तो वो सबसे सिंपल एग्जांपल होते हैं। उसका रीजन ये है कि उसका आंसर्स आपके पास ऑलरेडी दिया रहता है। तो आप इस राइट हैंड साइड का ही यूज लेके आगे का कैलकुलेशंस करो। अब जैसे मैंने शुरुआत f ऑफ z से की है, ये तो आपको मालूम ही है। अब ये डेफिनेशन से ऐसा मिला है। अब अपना शो दैट मतलब प्रूफ बोल रहा है एग्जांपल कि अभी डिफरेंशिएट करो, f ऑफ z को डिफरेंशिएट करो। तो मैं इधर देख देख के कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z। डिफरेंशिएट करने पर ये होगा अभी ddz ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू ddz समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Fn Z रेज़ टू पावर माइनस n। अब समेशन का और डेरिवेटिव का कुछ कनेक्शन नहीं है। आपका टारगेट डिफरेंशिएट करने का है विथ रेस्पेक्ट टू z, मतलब z की टर्म्स को सर्च करने का है। और आपको z की टर्म्स कौन सी मिली है? Z रेज़ टू पावर माइनस n। तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट के बाद में टर्म्स ऐसी रहेगी। अब ये टर्म्स बनेगी ddz ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू ddz ऑफ Z रेज़ टू पावर माइनस n। ये आंसर होने वाला है समेशन एज इट इज रहेगा। समेशन पे ऊपर डिफरेंशिएशन का कोई इफेक्ट नहीं है, ये रहेगा माइनस n Z रेज़ टू पावर माइनस n एंड माइनस 1। ये डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव भूल गए होंगे तो उसका फार्मूला भी बता देता हूं, ठीक है ना। ddx ऑफ x रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला यूज हुआ है nx रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ऐसे बेसिक फार्मूले हर स्टेप के बाजू में वैसे मुझे लिखने की आदत है, वो आपको मिल जाएंगे। अब बस कुछ कलेक्शंस करो, ये रहेगा माइनस साइन बाहर आता है। मैं समेशन को n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। ये Fn एडिटीज है, ये इधर का n है, z का पावर माइनस n, z का पावर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। z का पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय z होगा, ये माइनस ऑलरेडी है। z का पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय z। अब अपने पास टर्म्स है 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग n Fn ब्रैकेट कंप्लीट Z रेज़ टू पावर माइनस n। अब ये टर्म्स बनेगी माइनस 1 बाय z
and this is nothing but definition of Z transform of n into Fn. ये since by definition. Z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन भूल गए होंगे तो याद दिला रहा हूं मैं. Z ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity ब्रैकेट इंटू Z रेज़ टू पावर माइनस n. ये ऐसी डेफिनेशन है. या वाइस वर्सा, मतलब ये ब्रैकेट में जो है वो Z के साथ लिखो, तो ब्रैकेट में जो है Z के साथ लिखा है. अब आंसर की तरफ आए, ये -1/z की आवश्यकता इधर साइड में है, तो -z इधर आ गया, ये बनेगा -z ddz ऑफ f ऑफ z. ये ऑलरेडी अपने पास ddz ऑफ f ऑफ z था, इज इक्वल टू Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n Fn. देयरफॉर अगर इस साइड से रीअरेंज करके लिख रहे तो Z ऑफ n Fn इज इक्वल टू -z ddz ऑफ f ऑफ z. बहुत ही नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी के लेवल इसमें नहीं है. ठीक है, इसका प्रूफ देख रहे हैं आप लोग. राइट हैंड साइड में f ऑफ z से शुरुआत किया था. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ Fn ये बाय डेफिनेशन है. डिफरेंशिएट क्यों किया तो इधर देख रहे हैं आप लोग. डिफरेंशिएट z की तरफ फोकस करो. ये z का डिफरेंशिएशन करके ऐसा किया है, और ये कैसा है इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि जो यहाँ पर है वो z के साथ रहेगा. ये ऑपरेटर है, इसलिए कैपिटल लेटर, ये वेरिएबल है स्मॉल लेटर. अब ये ट्रांसफर कर दो, ये बन गई आपकी प्रॉपर्टी Z ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन की. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? एग्जाम में इस टाइप से एग्जाम्पल्स आते हैं कि इस एग्जाम्पल प्रॉपर्टी को पकड़ के एग्जाम्पल ऐसा आता है, फाइंड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n का Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करो एंड यूज इट टू फाइंड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर. ऐसा इसका यूज है. क्वेश्चन पूछा है फाइंड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n और उसका यूज करो क्या निकालने के लिए? n स्क्वायर. तो मैं Z ऑफ n पहले निकाल देता हूं. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n, लास्ट वीडियो अगर आज अच्छे से पढ़े होंगे तो डेफिनेशन आपको रिकॉल हो जाएगी. जो लास्ट वीडियो नहीं देख पाए अभी तक, वो पहले लास्ट वीडियो देखो, बाद में इस वीडियो पे आए आप लोग. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो? समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity n इंटू Z रेज़ टू पावर माइनस n. ये फार्मूला है. डेफिनेशन यहाँ पर लिखी आपके पास, देखो. जिसका भी Z निकालने का यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो. अब अपना समेशन चालू हो जाएगा. समेशन n की जगह पर 0 0 1 1 2 2 3 3. 0 रखने से 0 Z रेज़ टू पावर 0, 1 रखने से 1 Z रेज़ टू पावर माइनस 1, 2 रखने से Z रेज़ टू पावर माइनस 2, 3 रखने से Z रेज़ टू पावर माइनस 3 अप टू सो ऑन. यह ऐसी सीरीज बनेगी. सिंस पहली टर्म 0 से मल्टीप्लाइड है तो इसका आंसर 0 रहेगा. इसको आप 1/z लिख सकते हैं, इसको आप 2/z स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रहेगा 3/z का क्यूब अप टू डॉट. 1/z को कॉमन कर दो. 1/z कॉमन करने से ये रहेगा 1 प्लस 2/z, और ये रहेगा 3/z स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पर एक नई बाइनोमियल सीरीज बनने जा रही है. ये रहेगा 1 प्लस 2 इंटू 1/z प्लस 3 इंटू 1/z का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी. एक लास्ट क्लास में एक सीरीज बताई थी, यहाँ पर भी आपको एक सीरीज बता रहा हूँ. अगर आपका फार्मूला ऐसा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर आता है 1 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 2. तो इस सीरीज के लिए अपना टर्म्स क्या बनेगी? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो आपका आंसर रहेगा 1/z 1 माइनस 1/z रेज़ टू पावर माइनस 2. ये सीरीज कंपेयर हो रही है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर. यहाँ पर x की जगह पर क्या दिख रहा है आपको? 1/z. तो अब ये कैलकुलेशंस बनेगा इस टाइप से 1/z z माइनस 1 अपॉन z रेज़ टू पावर माइनस 2. ये अगर ऊपर कैलकुलेशंस होता है, देखो आगे नेक्स्ट टर्म्स रहेगी 1/z. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ n की बात कर रहे हैं, ये रहेगा 1/z. ये उल्टा हो जाएगा तो आपका आंसर होगा z अपॉन z माइनस 1 का रेज़ टू पावर प्लस 2. मीन्स टर्म्स रहेगी 1/z z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर. इधर का z ये कैंसल, तो आंसर रहेगा z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर.
तो दिस इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन तो निकालो, लेकिन उसका यूज करके क्या निकालने का है आपको, एन स्क्वायर। अब यूज मतलब क्या, n इंटू एन आना चाहिए। तो सिंस यहां पर लिख रहा हूं टू फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर निकालने के लिए ऐसा निकालोगे, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू एन, ये ऐसा निकालने का है, क्योंकि यहां पर जेड ऑफ एन का यूज करने का है। अब बहुत कंसंट्रेशन से प्रॉपर्टी के देखो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेट में कब यूज करने की, ये प्रॉपर्टी है जब एक सीक्वेंस n के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में n का होना कंपलसरी है। n को छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स को आप fn बोल रहे हैं, यहां पर n को छोड़ा, रिमेनिंग टर्म्स को मैंने fn बोला। fn मतलब जिसका z अपने को मालूम है वैसी टर्म्स, बेसिकली ये नोटेशन है। देखो fn के z ट्रांसफॉर्म को आप fz बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूं मैं, उसके लिए एप्लीकेबल है, ये n है और ये भी n है। fn की जगह पर n दिख रहा है, तो जिसको fn समझा आप लोगों ने, उसके z ट्रांसफॉर्म को fz बोलते हैं, कैपिटल Fz। प्रॉपर्टी कैसे है सुनो फिर, यहां पर प्रॉपर्टी मैं उस टर्म्स में जा रहा हूं, ये n हो गया और ये क्या हो गया, fn। तो आपकी टर्म्स रहेगी, मैं इसके नीचे लिख देता हूं थोड़ा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू n, ऐसा समझो। fn की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, n, और उसके z ट्रांसफॉर्म को fz बोलते हैं। मतलब ये टर्म्स ऐसी रहेगी, z ऑफ fn इज इक्वल टू fz। इतना भूल जाओ भी ये सब कैलकुलेशंस, z ऑफ fn इज इक्वल टू fz, मतलब z की हर प्रॉपर्टी में fn को देखने का और fz को लिखने का। अब यहां पर fn क्या हो गया अपना, n, उसका z ट्रांसफॉर्म के पास ऑलरेडी है, क्या है बोलो, z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, देखो ये लिख देता हूं मैं, z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी बोल रही है अपनी कि fn को देखो fz को लिखो, वो कार्यक्रम तो अपना हो गया है, वो तो लिख दिया है। आगे इस n जो मल्टीप्लाइड होता है उसके कारण ये चेंजेस है, देखो माइनस z और ddz। ये जब n मल्टीप्लाइड होगा तो उसके कारण के चेंजेस कौन से बोलो, माइनस z और यहां पर ddz, ये उसके चेंजेस रहेंगे। बस यहां पर तो अभी आपको क्वोशंट टूल लगा के सॉल्व करने का है। ये तो बहुत ही सिंपल टर्म्स बन गए। अभी ये बनेगा माइनस z, क्वोशंट टूल मालूम है सबको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर z माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये रहेगा 2 टाइम्स z माइनस 1। यहाँ पर आपने क्वोशंट टूल का यूज किया है। बस लास्ट स्टेप माइनस z, ये z माइनस 1 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर, z माइनस 1 और ये रहेगा माइनस 2z, ये टर्म्स रहेगी अपॉन z माइनस 1 का पावर 4 है, एक टर्म्स कैंसिल विथ पावर 4 तो रहेगा 3, तो आपका आंसर रहेगा माइनस z, इधर सम हो जाएगा, z माइनस 2z इज माइनस z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का क्यूब, माइनस साइन कॉमन कर दो, ये बनेगा प्लस, तो आंसर इज z इंटू z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 का क्यूब। तो ये आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर हुआ है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। आपको पहले प्रॉपर्टी पूछी जाएंगी, प्रॉपर्टी के बाद में ये एग्जांपल्स उसके साथ लग के आता है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का हिंट ये है कि जो टर्म्स को fn समझ रहे उसके z ट्रांसफॉर्म को आप fz बोलते हैं। तो fn को देखो, fz को लिखो, वैसे यहाँ पर है fn का नाम n था, fz का नाम मतलब उसका z ट्रांसफॉर्म, और बाकी जो चेंजेस है ये है n है तो माइनस z ddz, और यहाँ पर क्वोशंट टूल अप्लाई करके कैलकुलेशंस किया है। तो ये अपना पार्ट सेकंड है लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टी रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।